अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उम्मीद है साथी खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको अमल देने जा रहे हैं चोर मालूम करने के बारे में। चोर मालूम करने का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन पहले के ज़माने में ये इससे भी ज़्यादा सहल और आसान होता है। लेकिन आजकल के ज़माने में आबादी बढ़ गई है, तो इस सिलसिले में चोर को जैसे कि अमलियात के ज़रिए पकड़ना मुमकिन ही ना हो, लेकिन फिर भी इस ज़माने में मुमकिन है। ठीक है, एक तो हाजरात के ज़रिए भी मालूम किया जाता है। हाजरात 121 हाजरात की स्याही मेरे पास तैयार है, वो मैंने बनाई थी, तो वो मेरे पास अभी भी है। उसमें से मैंने तकरीबन 25 या 26 हाजरात जो है वो मैंने किए हैं। उन सब के जो मामलात हैं, रिज़ल्ट है, वो सब मैं देख चुका हूँ। इसमें बाज़ झूठ बोलने वाले हैं और बाज़ सच बोलने वाले भी हैं। तो फिर जो झूठ बोलने वाले थे उसकी जो रीज़न थी, वजह है, उसको मैंने मालूम किया। तो वजह ये ज़ाहिर हुआ कि ये जो झूठ बोलते हैं ना, दरअसल ये हकीकी मुअक्कल हाज़िरी में नहीं आता, और जिस जगह वो हाज़रात कर रहे हैं ना बंदा, तो वहाँ पर जिन्नात मौजूद होते हैं। तो हाज़िरी करते वक्त हाज़रात जो असली मुअक्कल है वो हाज़िर नहीं होता, बल्कि दूसरा शैतान जो जिन्न है बरगलाने वाला, वो हाज़िर हो जाता है उसकी सूरत इख्तियार करके। फिर वो झूठ बोलता है, टका के लोगों को लड़वाता है। तो ये यानी मेरे मुशाहिदे में आया, तो फिर मैंने इस चीज़ की पाबंदी की। जिस जगह पर मैं कर रहा था, तो फिर ये अपने घर में ख़ास कमरा रखा हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं अगर वहाँ घर पे होता हूँ तो उसकी तरकीब बना लेता हूँ और रिज़ल्ट 100% दुरुस्त होता है। लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही आसान अमल देने जा रहा हूँ। जो लोग चोरी में मुहतमम हों, यानी जिन लोगों पर चोरी का शुबा और शक हो, उन सब के नाम आप अलग अलग पर्चियों पर लिख लें, और उन पर्चियों पर गेहूं के जो आटे हैं जो गूंदा हुआ हो, ठीक है, पानी से, अब उस सब पर जो है आपने आटे पर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और उसके बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी, और चारों कुल एक एक मरतबा, यानी कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये आपने पढ़कर उस पर दम कर देना है आटे पर। ठीक है, फिर उन सब के जो नाम हैं, इनको पर्चियों को अलग अलग आटे की गोलियों में आपने बंद कर देना है। फिर एक थाल ले आएँ, ठीक है, दश्त, उसमें आपने पानी भर देना है। पानी भर दें, और जो गोलियां आपके पास हों उनमें आप एक एक करते उसके अंदर डालते जाएं पानी के अंदर। तो अब जो चोर होगा वो गोली जो है आटे का, वो पानी में नहीं डूबेगा, बल्कि पानी के ऊपर तैरता नज़र आएगा। तो जब आप उसको खोलेंगे तो उस पर्ची के ऊपर उस चोर ही का नाम होगा। जो चोर होगा वही पानी पे गर्क नहीं होगा, बल्कि ऊपर तैर रही होगी। तो ये समझे कि वही चोर है। लेकिन ये अमलियात के ज़रिए आप किसी मुसलमान को इस तरह ज़लील ख़ार ना करें, लेकिन ये भी एक तरीका है। अगर कोई आसान तरीका मिल जाए तो इस तरह अगर चोर का भी पता लग जाए तो उससे बातचीत करके मामला निपटा लें। अगर नहीं मानता तो फिर ज़्यादा मामला ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, फितना फसाद खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अमल की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, आपको अमल करने की इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।